हेलो गाइस। आज का जो लेक्चर है वो वेक्टर फॉर्म्स इन कूलम्स लॉ के बारे में है। यानी कि जो कूलम्स लॉ है ना, उसको अब पढ़ना है। किस में? तो वेक्टर के फॉर्म में हमें पढ़ना है। ठीक है। इसके पहले वाले लेक्चर में भी कूलम्स लॉ पढ़े, लेकिन उसको एक सिंपली पढ़े और उसको स्केलर में पढ़े थे। लेकिन इसमें इस जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है, इसमें आपको कूलम्स लॉ को पढ़ना है, लेकिन वेक्टर के फॉर्म में पढ़ना है। तो गाइज ये जो लेक्चर है ना, बहुत 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 ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इसको, ये बोर्ड का बहुत बड़ा, बहुत ही फेवरेट टॉपिक है वेक्टर्स फॉर्म में, कूलम्स लॉ को बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एंड प्लस इसको आईआईटी जेई में भी पूछा जा चुका है। जब एडवांस नहीं होता था, जेई एडवांस नहीं होता था, जेई मेंस नहीं होता था, सिर्फ आईआईटी जेई होता था, तब इसको पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते भी हैं। ठीक है। तो बस इसको देखना है और ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ऐसे यूं यूं चुटकियों में सॉल्व होने वाला है। तो दिल थाम के बैठे रहे और बस बोर्ड पे ध्यान रहे, पेन पेपर कॉपी लेकर बैठ जाए। ठीक है। तो गाइस वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ को पढ़ना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, चलो फिर वही पहले वाला ही, एक चार्ज लेते हैं Q1 और एक चार्ज लेते हैं Q2, और दोनों प्लस प्लस चार्ज ही हैं। ठीक है। दो चार्ज को मैंने ले लिया। अब इसके सेंटर से इसके सेंटर को मिला देते हैं, और इन दोनों के सेंटर के जो बीच का डिस्टेंस है ना, उसको हम क्या मानते हैं? तो मॉड आर, मॉड आर मानते हैं। इसके डिस्टेंस को क्या मानते हैं? तो मॉड आर मानते हैं। अब ये जो है, ये चार्ज, ये प्लस है, ये भी प्लस है, यानी कि ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है। तो हम सभी जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, दूर भगाता है। तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा दूर जाने के लिए, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा दूर आने के लिए, दूर जाने के लिए। ठीक है। तो इसके ऊपर ये फोर्स क्या लगाएगा? तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, वो फोर्स फोर्स वन ड्यू टू सेकेंड, ये फोर्स वन है, ड्यू टू सेकेंड। ठीक है। और इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा? फोर्स सेकेंड ड्यू टू वन। क्लियर हुई? फोर्स सेकेंड ड्यू टू वन। अब बात आती है कि ये वेक्टर फॉर्म में कहाँ है? वेक्टर फॉर्म में बताया, तो यहाँ पे दो वेक्टर्स बन रहे हैं, दो वेक्टर के फॉर्म बन रहे हैं। देखेंगे कैसे। तो एक बन रहा है यहाँ, यहाँ से यहाँ, और एक बन रहा है यहाँ से यहाँ। क्लियर हुई बात? यहाँ से यहाँ। और ये Q1 से Q2 में जा रहा है, तो R2, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, और ये Q2 से Q1 आ रहा है, यानी कि वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, वेक्टर R2। क्लियर हुई बात? बात कुछ क्लियर हुई? यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, अरे डिस्प्लेसमेंट ही तो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। अब इसको फाइंड करते हैं, F12 को फाइंड करते हैं, यानी फोर्स फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, फोर्स फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड को। तो क्या हो जाएगा? K Q1 Q2, Q1 Q2 बाई R का मॉड R का स्क्वायर। ठीक है। तो ये तो हमारा जो हो गया वो हो गया स्केलर। ये क्या हो गया? ये तो हमारा हो गया स्केलर, लेकिन हमें चाहिए किसमें? वेक्टर में चाहिए। और वेक्टर में क्या होता है? तो मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड तो हमारा निकल चुका है, अब डायरेक्शन बताओ भाई साहब, डायरेक्शन कहाँ है? तो डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम किसको लेते हैं? तो यूनिट वेक्टर को लेते हैं, यूनिट वेक्टर को लेते हैं। तो इसका अगर यूनिट वेक्टर लिखना हो ना, यूनिट वेक्टर। ठीक है। तो अब देखेंगे, ये वाला है ना, ये वाला, तो इसका हमें डायरेक्शन चाहिए, ये वाला पार्ट का हमें डायरेक्शन चाहिए। तो इसका वेक्टर कहाँ है? तो इसका वेक्टर इसी का है, बस इसको यूनिट में चेंज कर दें, यूनिट वेक्टर निकाल देना है। यानी कि R1 माइनस R2, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। क्लियर हुई? वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? तो जैसे मान लो कि हमें क्या निकालना है, तो P का यूनिट वेक्टर निकालना है, P का। तो क्या लिखेंगे? तो P वेक्टर माइनस मॉड P। ठीक है। X का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो X
वेक्टर माइनस मॉड एक्स, यूनिट वेक्टर को निकालने का ये तरीका रहा। ठीक है, तब इसका वेक्टर निकालेंगे, यानी कि क्या कि Q1 Q2 बाई R का मॉड R का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हमें वेक्टर निकालना है, यानी कि वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। ठीक है, अब क्या बचा, तो मॉड R1 माइनस R2, मॉड R1 माइनस R2। अब देखेंगे कि ठीक है, अब यहां से क्या होता है, यहां से क्या होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि Q1 Q2 बाई ये R का स्क्वायर है, ध्यान से, बस ध्यान से, ये R का स्क्वायर है, ये R1 माइनस R2 है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा, यानी कि R1 माइनस R2 का होल क्यूब, और ऊपर क्या होगा, यानी कि R1 माइनस R2। ठीक है, और यही रहा हमारा फोर्स फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। ठीक है, ये जो हमारा रहा वो रहा क्या, फोर्स फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। क्लियर हुई बात, फोर्स फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। नोट कर लेंगे फटाफट नोट कर लिया, इरेज कर दें। वेयर इज माई डस्टर, हियर इज माई डस्टर, इरेज कर दूं। अब सवाल ये आती है एक कि अगर फोर्स टू ड्यू टू वन निकालना हो तो क्या करेंगे, फोर्स सेकंड ड्यू टू फर्स्ट निकालना हो तो क्या करेंगे। फिर वही वाला बात, अगर मान लेते हैं कि फोर्स सेकंड ड्यू टू फर्स्ट निकालना हो तो क्या है, Q1 Q2 बाई मॉड R का स्क्वायर। ठीक है, मॉड R का स्क्वायर। अब इसका डायरेक्शन इधर वाला है, इधर वाला का डायरेक्शन निकाल रहे हैं, तो इसका कौन बता रहा है, वेक्टर कहाँ है, तो R2 माइनस R1। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो हम लोगों ने यूनिट वेक्टर को निकालना जाना ही है, तो यहाँ पे लिख देंगे यूनिट वेक्टर, ऐसे यहाँ पे डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। ठीक है, मॉड के अंदर। ठीक है, अब देखेंगे ये रहा हमारा क्या, तो Q1 Q2 बाई R2 का स्क्वायर, R2 माइनस R1, यानी कि R2 माइनस R1 का क्या हो जाएगा हमारा, तो होल क्यूब, और ये क्या हो जाएगा R2 माइनस R1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, फोर्स सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप इस बात को बोल सकते हैं, बेझिझक कमेंट सेक्शन में कि क्या दिक्कत है यहाँ पे। ठीक है, तो ये रहा हमारा वेक्टर फॉर्म्स इन कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़े, और बहुत ही मजेदार टॉपिक था, बहुत अच्छे से पढ़े हम लोगों ने। तो पढ़ते रहे, ऐसे वीडियो आता रहेगा। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।